नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस, क्योंकि कल छुट्टी है रामनवमी की, तो बैंक निफ्टी कल की बजाय आज ही एक्सपायरी थी। जो मुझे कल के वीडियो में बताना चाहिए था, याद नहीं रहा, उसके लिए क्षमस्व। अब कल जो सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जो सबसे छोटा सेक्टर था मीडिया, वो आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा। स्मॉल और मिड कैप में अगर आप देखिए कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि स्मॉल कैप पॉजिटिव रहा, मिड कैप निगेटिव रहा। लोगों ने स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किए, जो कि गलत है। एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। तो आप भी एजुकेशन का ही मजा लीजिए और इसको ध्यान से देखिए, और मार्केट जो किस तरह ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको आपको समझ में आएगा। ये था। और सबसे ज्यादा अगर गिरावट देखने को मिली है, तो वो 3 नंबर का सेक्टर है जो अपना, वो है आईटी सेक्टर। उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और एक पीएसयू बैंक। ये हो गया। अब मार्केट बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ी है आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर आवरली में हम देखेंगे, आपको आवरली में क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये स्टार कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर्स और सेलर्स की बराबर की टक्कर है। अब मैं कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली मार्केट का स्ट्रक्चर क्लोज जब होता है तो चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग चेंज करनी पड़ती है। तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब हम सीधा आवरली में देखेंगे। अब आवरली में यहाँ पे अगर आप देखोगे, एकदम सिंपली, यहाँ से सेलर्स देखो, यहाँ से बायर्स एक्टिव है। मार्केट जब गिरने के बाद, जब मार्केट यहाँ से गिरा, तो यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश की, सेलर्स ने मार्केट नीचे दबाए, फिर यहाँ सेलर्स ने मार्केट नीचे दबाए, फिर यहाँ जब ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल हावी रहे, लेकिन उसके बाद बायर्स ने सेलर्स के ऊपर विजय प्राप्त की, और यहाँ से मार्केट, आप देख सकते हो, अपसाइड मूवमेंट दिया। अब आगे आप देखो मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया है। मार्केट ने करेक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये जो कैंडल है ना, ये देख सकते हो, इसके थोड़ा सा नीचे ये अप डाउन तो होता ही है। यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो मेरा मानना ये, मार्केट रिपीट द हिस्ट्री। मार्केट जैसे यहाँ से अपसाइड गया, तो ये पुल बैक हो सकता है, और मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। अगर आप हम हार्मोनिक पैटर्न का देखें, हम्म, जब हम हार्मोनिक पैटर्न का देखते हैं, तो आपको करेक्ट दिखाई देगा कि 1.617 ये क्रैप पैटर्न है। अगर आप यहाँ 0.386 आता है, और तो यहाँ पे आपका आता है क्रैप पैटर्न 1.618। ये अप टू होना चाहिए 3.618 तक। तो इतना तो अप डाउन चलता है, एक्यूरेट इतना नहीं आता। तो अब यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। अब क्या पुल बैक आएगा? मार्केट इस लो से अप टू 618 या तो 5, मतलब कम से कम 4200 तक आना चाहिए। क्योंकि मार्केट जो है सीधा ऐसे एक तरह वन साइड डाउन नहीं जाएगा, एक बाउंस तो मारेगा ही मारेगा। आपको मैंने कई दफा ये चीज बताई है कि मार्केट कभी भी सीधा एक साइड नहीं जाएगा। मार्केट जाएगा तो बाउंस मारते हुए जाएगा। अब आप देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक भी बाउंस नहीं दिया है, तो यहाँ से जरूर मैं 2200 तक एक बाउंस आ सकता है, इस पॉइंट तक भी आ सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मार्केट कभी सीधा ना अपसाइड जाता है, इस तरह अपसाइड जाता है। डाउन आना है तो इस तरह डाउन आएगा। तो याद रखिए। तो सीधा ही, और मैंने पहले भी मेरे चैनल पे ये इन्फो कर दिया था, कल रामनवमी है, कोई पोजीशन होल्ड मत करना। और मेरा यही मानना है कि पोजीशन कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए ऑप्शन की, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कब मैनिपुलेशन हो जाए। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम इसको 5 मिनट में देखेंगे।
कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, 5 मिनट में अगर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन दिया था, मार्केट को शांत होने दीजिए, कम पॉइंट लीजिए, 20 लीजिए, लेकिन कंफर्म लीजिए। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाई लग गया था, या हायर हाई लगने के बाद लोअर हाई लगा। तो सीधी सी बात है, ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप कनेक्ट करते, इसको ब्रेक किया, ये छोटा सा स्टार कैंडल था, डोजी कैंडल सॉरी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और सीधा मार्केट नीचे। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बाय बनता था, इस कैंडल के ऊपर क्यों बनता था? जो प्रीवियस का सपोर्ट मैंने देखा है आपको, जो मार्केट डाउन होने के बाद जो बार बार वहां कंसल्टेशन दिया, ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जहां से हम यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते थे और इसके नीचे स्टॉप लॉस। बस ये एक ट्रेड था, मतलब ये 2 ट्रेड थे निफ्टी में, इतने ट्रेड तो बहुत थे। अब सेम आप देख सकते हो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह नहीं है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, वो अगर लिया तो 46,980, अदरवाइज 46,540 तक तो आ सकता है, और वहां से भी नीचे 45,670, ये स्टार कैंडल है। अब यहाँ पे मैं आपको आवरली में ले चलता हूँ। आवरली में देख सकते हो आज बिल्कुल कंसोलिडेशन रहा निफ्टी का, जो आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, वो आज समझ लो कि स्टॉप लॉस ही हिट किए होंगे। फिर भी मैंने एक कॉल दिया था, 50 या 60 पॉइंट उसमें मिले होंगे। अब यार ध्यान से देखिए, मार्केट जब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद किस तरह कंसोलिडेशन दिया, इसलिए मैंने बोला कि 46,980 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो। जब ये ब्रेक करेगा 47,275, तो आप ये याद रखिए, ये जो 47,400 कल ब्रेक करता है, तो आप एक ट्रेड 275 के लिए कर सकते हो। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, मार्केट यहां तक आना ही चाहिए, निफ्टी वहां सपोर्ट ले सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं। तो 47,400 और 47,275 अपना टारगेट होगा, अगर 47,400 ब्रेक करता है तो। और अप साइड के लिए 47,600 अगर ब्रेक करता है तो आप अप साइड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 3 बार यहाँ ये 3 पॉइंट है, जो कि यहाँ मार्केट बार बार टच कर चुका है। तो हो सकता है ये रेंज कमजोर हो जाए और डायरेक्ट गैप अप ओपन भी दे सकता है, लेकिन गैप अप ओपन देता है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, 30 मिनट की रेंज फॉलो करना है। और हमेशा ये जो मैं समझा रहा हूँ प्योरली प्राइस एक्शन है, आप देख सकते हो, मैं कोई भी इंडिकेटर इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्योंकि यह डबल टॉप पैटर्न था और ये शूटिंग स्टार थी, तो यहाँ पे इसके नीचे एक ट्रेड बन रहा था। लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ पे दिया था? ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इनसाइड, इसके नीचे मैंने दिया था कि यहाँ पे आप पुट बाय कीजिए। आपको ये देख सकते हो, 11:37 पे 47,700 पी 246 के अब बाय के लिए बोला था, ये 310 हाई लगा था उस टाइम पे। उसके बाद एक ट्रेड इस स्टार कैंडल के ऊपर बन रहा था, ये जो स्टार कैंडल है इसके ऊपर ये ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था? ये जो ट्रेंड लाइन अगर ये 2 पॉइंट जोड़ते हो तो तीसरे पॉइंट पे स्टार कैंडल बनी, इसके ऊपर बाय कीजिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस, तो आपको एक छोटा सा टारगेट यहाँ तक मिल जाता, आप देख सकते हो यहाँ तक मिल जाता है। उसके बाद सेकंड ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम बन जाता है। जब डबल बॉटम लिया तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ट्रिपल बॉटम बन जाता है और आपको यहाँ से एक ट्रेड मिल जाता है। इसी तरह ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं है। तो याद रखिए, बैंक निफ्टी अगर 47,400 ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट 200 पॉइंट की देखने को मिलेगी। और इसी तरह ट्रेडिंग करनी प्योरली प्राइस एक्शन पे। वीडियो रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। ये हो गया। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो मैं तरीका बदल लूंगा। अगेन डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।